जय श्री कृष्ण। व्यक्ति काम कैसे करता है, उसके काम करने में कौन कौन से कारक हैं, श्री कृष्ण ने कल के श्लोक में हमें विस्तार से बताया कि व्यक्ति इन 5 कारकों के माध्यम से शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं इत्यादि करता है। और वो 5 कारक उन्होंने बताए कि जब आत्मा शरीर में आती है तो जैसे ही आत्मा शरीर में आती है, हमारी मन, बुद्धि, प्राण इत्यादि सक्रिय होकर के उस कार्य को करने लगते हैं। आत्मा के सहयोग से ही ये सभी मन, बुद्धि और इंद्रियां काम करते हैं। जब तक शरीर में आत्मा नहीं तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आत्मा का शरीर के साथ संयोग होने पर ही हम कार्य करते हैं। तो प्रमुख कारण क्या है? आत्मा के शरीर में आना। फिर क्या है? मन और बुद्धि और इंद्रियों के साथ उसका संयोग होना। और उसके बाद उन्होंने बताया चेष्टा होना। हमारी आत्मा भी, कई लोगों में आपने देखा मन, बुद्धि, इंद्रियां सब है, उसके साथ वो फिर भी काम नहीं करते। वो फिर भी काम क्यों नहीं करते? अगर उनके अंदर काम करने की चेष्टा नहीं है। तो उन्होंने काम करने में आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रिय के साथ बताया चेष्टा को, क्रिया को, कि अगर तुम्हारे मन के अंदर इच्छा ही नहीं है तो आप काम करोगे ही नहीं। और ऐसे हमने बहुत सारे लोग देखे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद वो जिंदगी में कुछ कार्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें चेष्टा का अभाव है। और उसके बाद आता है उस परम पिता परमात्मा का साथ। हमारी सारी चीजें होंगी, परम पिता परमात्मा का साथ नहीं है तब भी हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो किसी भी कार्य को करने में इन 5 का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन 5 के बिना व्यक्ति कभी भी किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। और वो कार्य कौन कौन से हैं? वो कार्य है हमारे शरीर, वांग, मनो भी यत कर्म प्रारभते नरा न्यायम व विपरीतम व पंच एते तस्य हेतवा। उन्होंने क्या बोला? शरीर, वांग, मनो भी, कि शारीरिक, वाणी और मन यत कर्म प्रारभते नरा, मनुष्य जो भी कार्य इनमें से आरंभ करता है, न्यायम व, वो कार्य न्यायक अनुकूल हो, व विपरीतम, चाहे हम विपरीत कार्य करें। ये जो 5 उन्होंने पिछले श्लोक में बताए, आत्मा, प्राण, मन, इंद्रियां, बुद्धि और परमपिता परमात्मा और चेष्टा, ये 5 व्यक्ति जो भी कार्य करता है उनके कारक हैं। और इन 5 के बिना व्यक्ति कभी भी किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं होता। तो शरीर, मन और वाणी से, शरीर, मन और वाणी से जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वो कार्य उचित हो, चाहे वो कार्य अनुचित हो, उसके लिए ये 5 हमेशा सहायक कारक होते हैं। जिन सहायक कार्यों का व्यक्ति ने जाना श्री कृष्ण के माध्यम से कल के श्लोक में, कि संसार में हम देखते हैं व्यक्ति उचित भी कार्य करता है और अनुचित भी, वो कैसा भी कार्य करता है, परंतु ये जो 5 कारक तत्व हैं, आत्मा का शरीर में आना, आत्मा का मन के साथ सहयोग होना, आत्मा का इंद्रियों के साथ सहयोग होना, आत्मा का बुद्धि के साथ संयोग होना और चेष्टा, जब ये कारक तत्व मिलते हैं तभी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है। और वो कार्य क्या होता है? कुछ लोग कार्य की महत्ता को समझते हैं तो कभी भी इन 5 कारकों को वो अनुचित दिशा की ओर नहीं ले जाते। और इन 5 कारकों को हमने सही दिशा की ओर ले जाना है या अनुचित दिशा की ओर ये कारक हमें ले जाते हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है हमारे ऊपर। आप संसार में देखते हो कुछ लोग कितने गलत कार्य कर रहे होते हैं, पूरा जिंदगी वो बुराई के गड्ढे में गिरे होकर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं।
और कुछ लोग कितनी भी परिस्थितियां आए, उन्होंने जो सत्य मार्ग को चुना है, उस सत्य मार्ग का वह कभी भी त्याग नहीं करते। और जैसा मार्ग चुनोगे वैसा ही फल पाओगे, ये तो आप अपने सामने हर रोज देखते ही हो। अगर हमने जिंदगी में सत्य मार्ग का चयन किया है तो सत्य मार्ग हमेशा ही सत्य फल हमें प्रदान करेगा। फल हमेशा मिलता है, चाहे आप अच्छा कार्य करो या बुरा कार्य करो। उन दोनों का भुगतान आपको इसी जन्म में करना है। और आप अगर कहीं भी जा रहे हो, अगर अपनी आंखों को निरंतर खोल के चलोगे तो बाहर निकलते ही आपको अपने अच्छे कर्मों के परिणाम भी देखने को मिलेंगे और बुरे कर्मों के परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और बुरे कर्मों के परिणाम को जब देखता है तो व्यक्ति का मन एकदम हिल जाता है। और मैं अभी तुम्हें कल का ही उदाहरण मैं देती हूँ कि कल मैं कहीं जा रही थी, रास्ते में मैंने बहुत कीचड़ वाला पानी था, बहुत कीचड़ वाला पानी था और गंदगी से भरा हुआ पानी था। और उसके थोड़ी ही ऊपर एक बाउंड्री थी और बाउंड्री के ऊपर एक व्यक्ति इतनी बुरी तरह सोया पड़ा था कि उसके मुख पर इतनी मक्खियां भिनभिना रही थी। तो उसी समय मेरे मन में ये आया कि ये भी हमारे कर्मों का परिणाम है। जरूर हमने ऐसे कोई कर्म किए होंगे जो हम ऐसी जगह पर आज पड़े हुए हैं कि कोई हमें उठा नहीं पा रहा, कोई हमें इस गर्त से निकाल नहीं पा रहा। इसीलिए श्री कृष्ण हर समय व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप कहीं भी जाओ, पूरी तरह से आप वातावरण का निरीक्षण करो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सत्य कर्मों का परिणाम क्या है और बुरे कर्मों का परिणाम क्या है। और उसका भेद करते ही आप मन में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि मैंने कभी जिंदगी में कुमार्ग का सेवन नहीं करना। आपको जो ये 5 कारक बताए गए हैं, वो आपको अच्छा कार्य भी करने में वही 5 कारक लगेंगे और बुरा कार्य करने में भी वही 5 कारक आपको बुरे कार्य की ओर ले जाएंगे। पर हमारा कर्तव्य क्या है कि काम करने के जो ये 5 कारक हैं, हम उनको अपने वश में करके कभी भी विपरीत कार्यों का सेवन ना करें। उन 5 कार्य कारकों को हम अच्छे मार्ग में लगाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। हमारा आज का जीवन तो हमने सार्थक बनाना ही है, हमने आने वाले जीवन को भी सार्थक बनाना है। जन्म हमारा निश्चित है, क्योंकि हम हर रोज अपने सामने कुछ लोगों को धरती पर आते देखते हैं तो कुछ लोगों को जाते देखते हैं। जब आते देखते हैं तो ये क्या सिद्ध करता है कि जन्म तो होगा ही। ये जो आज हम किसी को जन्म होते देख रहे हैं तो ये किसी ना किसी रूप में पहले थे। तो जब पता है हमारा जन्म निश्चित है तो हम इन 5 कारकों को सत्कर्मों की ओर लगाएं ताकि हमारा अगला जन्म अच्छी परिस्थितियों में, अच्छे वातावरण में हो। जन्म हमारा निश्चित है क्योंकि हम अभी तक मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हुए और अभी पता नहीं कितना समय और लगेगा जब उस परमात्मा से हमारा नाता पूरी तरह से जुड़ेगा। जब तक उस परमात्मा से हमारा नाता पूरी तरह से नहीं जुड़ा, तब तक हमने संसार में आना भी है और जाना भी है। अगर हमें पता है कि हमारा नाता अभी उस परमात्मा से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया, हमारा मन पूरी तरह से पवित्र नहीं हुआ, तो कम से कम हम कर्म ऐसे करें कि आगे आने वाला जीवन हमें अभावों से ग्रस्त ना मिले। हमारा आने वाला जीवन ऐसा हो
कि हम उस जीवन में भी उस परमात्मा के साथ अपना नाता बनाए रखें। और ये तभी होगा अगर हम गीता के साथ अपना नाता जोड़ेंगे, गीता के श्लोकों को या परमात्मा से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन करेंगे। तो इसके लिए गीता के श्लोकों को समझना, शास्त्रों के अर्थों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिकता ही जीवन का अंतिम सार है। तो जुड़ते हैं इस चैनल के साथ अगर अभी तक नहीं जुड़े, और परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण, और परस्पर एक दूसरे के साथ अच्छे कार्यों को करके उनके साथ मित्रता का नाता जोड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।